हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ योर स्काई का एपिसोड 10। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे जाके बाकी के एपिसोड देख सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 10। स्टार्टिंग में चिराग सो रहा होता है और फा चिराग को गुड मॉर्निंग बोलता है और चिराग भी गुड मॉर्निंग बोलता है और शाय फील कर रहा होता है। और धीरे धीरे फा चिराग से पूछता है, तू ठीक तो है ना? तो चिराग शाय फील कर रहा होता है और बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। और फा चिराग को घर ड्रॉप करता है और फा पूछता है कि तू कल फ्री है, मुझे कुछ बात करनी है। तो चिराग बोलता है, हाँ मैं फ्री हूँ। और फा बोलता है, मेरी फैमिली भी आ रही है और मेरी मॉम तुझसे मिलना चाहती है। मेरी फैमिली तुझे बहुत ज़्यादा लाइक करती है, तो कल मिलते हैं, ओके? और बोलता है, मुझे रात को कॉल कर लियो अगर तुझे नींद ना आई तो चिराग शर्माते हुए भाग जाता है वहाँ से। दूसरी तरफ ली बैठा होता है और वहाँ पर एक लड़का आता है और ली के साथ बैठ जाता है और बोलता है, तू पढ़ रहा है? तो वो लड़का बोलता है, हाँ। और ली से पूछता है कि तू क्या कर रहा है? तो ली बोलता है, मुझे असाइनमेंट के लिए आइडिया नहीं मिल रहा है। और उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है। तो वो लड़का बोलता है, तू कुछ ऐसा काम कर जो तुझे पसंद हो। तो ली बोलता है, जो मुझे पसंद हो? तो वो लड़का बोलता है, तेरा फैशन सेंस बहुत अच्छा है, तू फैशन डिज़ाइनिंग कर सकता है, ये मेरा आइडिया है। तो ली उसे थैंक यू बोलता है और वो डिसाइड करता है कि अब मैं इसी पर फोकस करूँगा। दूसरी तरफ यह अकेले क्लास में आता है तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं, तू अकेले आया है, तेरा दोस्त कहाँ है? पहले तो तुम दोनों को कभी अकेले नहीं देखा, तुम दोनों की लड़ाई हो गई है क्या? तो यह बोलता है, हाँ यार, मैंने उसे कुछ रूड बोल दिया था। तो उसके दोस्त बोलते हैं, तो कोई बात नहीं, तुम दोनों दोस्त हो, तुम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो बात करके। तो हिया बोलता है, मुझे नहीं पता मैं उससे कैसे बात करूं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। और फिर वो चुपचाप अपने सीट पर बैठ जाता है। दूसरी तरफ हिया बोलता है, फा मेरी हेल्प नहीं कर रहा है। और चिराग को पकड़ कर बोलता है कि चिराग प्लीज़ तू मेरी हेल्प कर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और फा हिया को धक्का दे देता है और चिराग बोलता है, क्या हुआ? हिया बोलता है, मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि मैं ना कुछ सोच पा रहा हूँ ना कुछ कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है मैं क्या करूँ। मेरी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो चुकी है, ना मैं सो पा रहा हूँ ना खा पा रहा हूँ। तुम लोग ही बताओ मैं क्या करूँ, मेरा तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। और फिर सबको कल रात की बात बताता है और रियल को गाली देने लगता है कि ये तो ऐसा है वैसा है। पर फिर भी मैं उसके बिना लोनली फील कर रहा हूँ। और बोलता है, मेरी हेल्प करो प्लीज़ प्लीज़। चिराग बोलता है, तो एक काम कर, रियल को सॉरी लेटर लिख। अगर तू उससे बात नहीं कर पा रहा है, उससे मैसेज नहीं कर पा रहा है, उसे कॉल नहीं कर पा रहा है, तो तू अपनी सारी फीलिंग्स एक लेटर में लिख लिख दे। और हिया डायरी में लिखने लगता है और वो सोच सोच कर, पता नहीं क्या क्या सोच सोच कर वो लिखने लगता है। दूसरी तरफ फार ली और चिराग फा की मॉम के साथ शॉपिंग पर जाते हैं और किसी काम से फा को कहीं जाना पड़ता है। और फिर फा के जाने के बाद ली और चिराग और फा की मॉम मॉल में शॉपिंग करने लगते हैं और ड्रेस चेक करते हैं। और उसकी मॉम उनको कपड़े देती है, दोनों के कपड़े चेक करती है और उनको स्टाइल करने में हेल्प करती है। और फिर दोनों के साथ बहुत मज़े ले रही होती हैं। और दूसरी तरफ फा अपने पापा की हेल्प कर रहा होता है और मॉल में तीनों आइसक्रीम खा रहे होते हैं। और बोलती है, फा तुझे और चिराग को हैप्पी देखकर मैं बहुत खुशी मिलती है। और बोलती है, ली का कोई लवर नहीं है, तू कब डेट करेगा? अगर तू किसी को लाइक करता है तो तू मुझे बता सकता है। तो ली बोलता है, मैं किसी को लाइक करता हूँ। चिराग और उसकी मॉम बोलते हैं कि कौन है कौन है कौन है, हमें बता हमें बता। और इतने में ही फा और उसका पापा आ जाता है और फा का पापा उसकी मॉम के लिए फूल लाता है। और चिराग बोलता है, आप दोनों कितने ज़्यादा स्वीट हो।
और इतने में ही फा भी चिराग को रोज़ देता है और सब साथ में बैठकर बातचीत करते हैं और हैप्पी 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 रहते हैं। और दूसरी तरफ हिया रियल के पास आता है और रियल कुछ नहीं बोलता, तो हिया बोलता है मुझे बात करनी है और अपनी पॉकेट से लेटर निकाल कर पढ़ने लगता है। रियल बोलता है क्या कर रहा है, ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और हिया प्लीज़ बात कर लेना। तो रियल बोलता है तुझे तो तेरी लाइफ में मैं नहीं चाहिए हूँ ना, दिखाई नहीं देना चाहता था मैं, तो अब क्या हुआ। तो हिया बोलता है मैं सॉरी बोलने आया हूँ, सुन ना प्लीज़। और लेटर पढ़ने लगता है और रियल लेटर ले लेता है और पढ़कर स्माइल करता है और रियल बोलता है थैंक गॉड, कम से कम तुझे मुझसे बात तो करनी थी। तो हिया बोलता है अब तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं है ना। और हिया लेटर ले ही रहा होता है पर रियल लेटर नहीं देता है और दोनों ऐसा करते हुए क्लोज आ जाते हैं और रियल किस कर देता है हिया को। पर हिया बोलता है तो गुस्सा तो नहीं है ना। रियल बोलता है नहीं, मुझे लगा तू मुझे हेट करने लगा है। तो हिया बोलता है नहीं, मैं तुझे हेट नहीं करता, मैं बस जब तूने बोला तू मेरी चिंता करता है तो तेरा क्या मतलब था। तो रियल बोलता है तू मेरे बारे में क्या सोचता है, दोस्त या उससे कुछ ज़्यादा। हिया बोलता है मुझे नहीं पता मैं क्या फील करता हूँ, पर क्या हम पहले की तरह फ्रेंड्स बन सकते हैं। रियल बोलता है फ्रेंड्स, फ्लर्ट करते हैं क्या। हिया बोलता है मुझे नहीं पता, तुझे जो करना है तू वो कर। और रियल हिया को अपनी तरफ खींचता है और बोलता है फ्लर्टिंग या फिर ये बोलकर हिया को किस करने लगता है। तो हिया फिर किस से दूर हटता है और बोलता है कि मुझे तेरे साथ फ्रेंड्स नहीं रहना, मैं और तेरे साथ फ्रेंडशिप नहीं रख सकता। और फिर दोनों फिर दोबारा से किस करने लगता है। नेक्स्ट डे ली स्माइल करते हुए मैसेज कर रहा होता है और इतने में वहाँ पर वो लड़का आकर बोलता है मैं आ गया। तो ली बोलता है चल अंदर चलते हैं। और जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं ली के दोस्त बोलते हैं तो क्लाई के साथ ज़्यादा क्लोज नहीं हो रहा है, तो इसे कल अपने साथ क्यों नहीं लेके आता। तो ली बोलता है ये आ रहा है और क्लाई बोलता है हाँ कल मैं आ रहा हूँ। और इतने में फ़ा और उसके दोस्त सबके लिए स्नैक्स लेकर आते हैं और फ़ा जल्दी से चिराग के पास जाकर बोलता है सॉरी मैं लेट हो गया। और हिया और रियल को साथ देकर ली बोलता है तो दोनों की फ़ाइट ख़त्म हो गई। हिया बोलता है हाँ और रियल बोलता है सबको कि हाँ और मैं इस पर लाइन मार रहा हूँ अब, और सबको स्नैक देता है और हिया के पास जाकर खड़ा हो जाता है। और घर पर फ़ा चिराग को आईपैड गिफ्ट करता है। तो चिराग बोलता है ये बहुत ज़्यादा महंगा है। तो फ़ा बोलता है जो तूने इतनी ज़्यादा प्रोजेक्ट में मेहनत करी है ये उसके लिए तेरे लिए गिफ्ट है। और चिराग फ़ा को थैंक यू बोलता है और गिफ्ट ले लेता है और अपने पेरेंट्स के हमारे बारे में बताने वाला हूँ। तो फ़ा बोलता है कोई बात नहीं, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, तू जो भी डिसीजन लेगा मैं तेरे साथ हूँ, आई ट्रस्ट यू। और चिराग को सर पे पैट करता है और फिर चिराग घर के अंदर चला जाता है। और चिराग के घर पर सब साथ खाना खाने आते हैं और ग्रैंडपा के बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी के बारे में प्लानिंग करते हैं। और गार्डन में चिराग अपने डॉग को बोलता है मैं फ़ा के बारे में ग्रैंडपा के बर्थडे पार्टी में सबको सब बता दूंगा। और पीछे से चिराग के पापा उसकी बात सुन लेते हैं और वो बोलता है कि फ़ा कौन है, तू किस लड़की की बात कर रहा है, तू उस लड़की को बुला पार्टी में। तो फिर
चिराग कुछ नहीं बोल पाता है, वो चुप रहता है। और जैसे वो कुछ बोलने वाला होता है उसका पापा उसको बीच में बोल देता है कि कहीं वो लड़की तुझसे बड़ी तो नहीं है। तो फिर चिराग जैसे कुछ बोलने वाला होता है उसके पापा बीच में बोल देते हैं कि ओहो, मेरा बेटा तो बहुत तेज़ निकला, वो तो एक बड़ी लड़की को फंसा लिया उसने। हाँ, चलो कोई बात नहीं चिराग, तू उसको बर्थडे पार्टी पे बुला, हमें पक्का पता है कि वो बहुत अच्छी होगी, सुंदर होगी। तो चिराग कुछ नहीं बोल पाता है और जैसे वो कुछ बोलने वाला होता है पापा उसकी नहीं सुनते हैं और बोलते हैं कि मैं अभी जाके तेरी मॉम को बताता हूँ। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। और चिराग फिर उसके बाद अपने डॉग के साथ वो खेल रहा होता है, वो कहता है अब मैं क्या करूँ। और यहाँ पर हमारा एपिसोड 10 ख़त्म होता है। एपिसोड 11 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, गुड नाइट।